सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जो आप लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, जिससे आप लोग अपना ड्रीम है उसको कंप्लीट करें। चाहे आप लोग बीटेक करने की सोच रहे हैं, बीएससी, या इसके अलावा फार्मेसी या फिर नर्सिंग के कोर्सेज की तरफ जाना चाहते हो, ये आप लोगों के लिए एक गेटवे होने वाला है, जिसके द्वारा आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके एक अच्छा पैकेज लेने वाले हो। तो सीयूईटी 2026 के अंदर साइंस डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, उन सभी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, बुक्स कौन सी फॉलो करनी है, साथ ही साथ क्या सीयूईटी का एग्जाम देना मैंडेटरी है, सिलेबस क्या होने वाला है, ये बहुत सारे सवाल हैं आप सभी के मन में। तो इन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सीयूईटी की बात करता हूं तो बेसिकली क्या है, तो सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये 2022 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, नेशनल लेवल एग्जाम है फॉर यूजी एडमिशंस। साथ ही साथ देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट है, डीम्ड है, और स्टेट यूनिवर्सिटीज की मैं बात करता हूं जो 280 से ज्यादा है, वो आप लोगों का इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सीयूईटी का एग्जाम देना मैंडेटरी है। आपको मैं बता देता हूं कि अगर देश की टॉप यूनिवर्सिटीज का अगर टैग आपको चाहिए तो हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज आप सभी का सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रहा है। तो भैया यहां पे आपको जरूरी है इस एग्जाम को देना, कंपलसरी है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि स्ट्रक्चर क्या है, तो 3 सेक्शंस आप सभी के होते हैं। पहला लैंग्वेज सेक्शन, दूसरा मैंने यहां पे साइंस डोमेन लिखा है। क्यों? क्योंकि यार आपको पता है कि मैं साइंस की बात कर रहा हूं, तो साइंस के अंदर क्या हो सकता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, एनवायरमेंटल साइंस है, एग्रीकल्चर है, ये हुआ। और थर्ड की मैं बात करता हूं तो वो है आप लोगों का जीएटी यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जिसके अंदर आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स आप सभी को देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पे बात करूं सर सिलेबस कहां से चेक करना है, तो देखो एक तो है कि आप लोगों का एनसीईआरटी क्लास 12th का सिलेबस आप सभी का पूरा आने वाला है। दूसरा, अगर आप लोग यहां पे जाएंगे तो यहां पे आपको सर्च करना है सीयूईटी। सीयूईटी आप यहां पे सर्च करेंगे यूजी, तो पहले लिंक पे क्लिक करना है और यहीं पे देखो ये रहा इंफॉर्मेशन है, इसी के नीचे सिलेबस आप सभी को नजर आएगा। तो भैया इन सिलेबस के ऊपर आप लोग जाओगे, आपका काम आसान हो जाएगा, आप चेक कर लेंगे। मान लीजिए आपको केमिस्ट्री देखना है, केमिस्ट्री पे क्लिक करें तो ये आपके सामने है, इनको आप लोग इजीली चेक करोगे और चेक करके अपना जो है प्रिपरेशन करनी है। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, तो इट मींस आप लोगों के पास मौका है, आप अच्छे से पढ़ें, आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहां पे सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है बेटा, आप लोगों को एक रेफरेंस बुक भी लेनी पड़ेगी प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए। दूसरी चीज पीवाईक्यूज हैं, वो अच्छे से आपको लगाने, जिससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से निखर के आए और आप लोग पेपर को बहुत अच्छे से कर पाए। तो जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, अगर मैं साइंस की बात करता हूं। दूसरी चीज, अगर मैं इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की बात करता हूं तो आप यहां पे बोलोगे क्लास 11th की किसी में कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, तो मैं यहां पे बोल देता हूं क्लास 11th ना बोल के मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है। क्लास 12th है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो की। सीयूटी स्पेसिफिक गाइड बुक आपकी कोई होनी चाहिए, आप लोग पीवाईक्यूज ले सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विजेस आप सभी को देने ही देने, जिससे आपका काम हो। इसके अलावा न्यूज़पेपर है, उनको आप पढ़िए, जिससे आप लोगों का काम आसान हो, आप लोगों को जीके एंड करंट अफेयर्स और ये सारी चीजों के बारे में पता लगे। लैंग्वेज और जीके आप लोगों के लिए एनसीईआरटी प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू आप लोगों की क्या है, सक्सेस। तो आप लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़नी है, साथ ही साथ आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, जिससे काम आपका आसान हो जाए। अदरवाइज ये मान के चलिए कि फिर आपको दिक्कतें होती हैं कि यार सर क्या करें, क्या ना करें, कैसे पढ़े। तो पहले से ही अपना मोमेंटम सेट कर लीजिए कि सर एनसीईआरटी कवर करनी है, गाइड बुक लेनी है। गाइड बुक क्या होती है, कोई भी रेफरेंस बुक उठा ली, साथ में प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस दबा के करनी है, ठीक है। दूसरी चीज मॉक टेस्ट लगाना है, पीवाईक्यूज लगाना है, देन इनफ है। फिर आपका 250 में से 250 पक्का है, फिर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या कहती है, सबसे पहले आप लोगों को सीयूईटी का पैटर्न है और सिलेबस है उसके बारे में पता होना चाहिए कि भैया 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, न्यू एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पैटर्न है, एमसीक्यूज बेस्ड है, आपका पेपर जो होगा सीबीटी मोड में होने वाला है। गलत करोगे तो -1 है, सही करोगे तो +5 है, तो ये ध्यान रख लेना है। दूसरी चीज, आप लोगों को डेली रूटीन बनाना है, बोर्ड प्लस सीयूईटी का। अगर आप लोग मतलब दोनों की तैयारी कर रहे हो, अगर ड्रॉपर हो तो भैया सीयूटी स्पेसिफिक आपको जाना है, लेकिन रूटीन आप सभी को फिक्स कर लेना है कि मेरे को इसी के अकॉर्डिंग चीजें करनी है। ऐसा नहीं हो कि सर कुछ भी कर रहे हो ना, एक स्पेसिफिकली जाओगे। आपको पता है ना कि यार अगर मेरे को इस दुश्मन को मारना है तो उसके लिए आप लोगों को पूरी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर मैं रैंडम जा रहा हूं ना, रैंडम जाओगे तो पिट के आओगे, ये याद ध्यान रखना है। तो एग्जाम में भी अच्छे से आपको करनी है। थर्ड स्टेप है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी क्वेश्चंस की डेली। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वो भी आप लोग ले लीजिए, उससे भी आपका काम
हो जाएगा। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बाद में आप लोग बोलोगे चौथा, पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाना है वीकली और आप लोगों को रिवाइज करना है वीक एरिया। अब ये कहां से पता लगेगा और टाइम मैनेज करना है। वीक एरियाज आपको पता लगता है जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाते हो, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे उतना ज्यादा आपके लिए सही है। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट उतना ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट तैयार होंगे और जब कॉन्सेप्ट तैयार होंगे तो वो आप लोगों को बेनिफिट करने वाले हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी आएंगे जिनमें आप लोगों को दिक्कत होगी कि सर इसके सवाल ही नहीं बन रहे, तो उस केस के अंदर आपको आइडिया लग जाएगा कि यार ये मेरा वीक टॉपिक है और इस पे मुझे काम करने की ज्यादा जरूरत है, तो उस केस में आप लोग उस पर काम करोगे। टाइम मैनेज करना है, ये सबसे बड़ा टास्क है आप लोगों को। जब टाइम मैनेज आप लोग करोगे तो आपका काम आसान होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा की टेक अवेज की बात करूं तो भैया देखो, सीयूटी 2026 इज इक्वल टू मैंडेटरी फॉर और यूजी के लिए। कोर कौन से रिसोर्सेज की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी है। 3 सेक्शंस आप सभी के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? लैंग्वेज, डोमेन और जीएटी की मैं बात करूंगा तो जीएटी क्या हो जाएगा यहाँ पे? एप्टीट्यूड टेस्ट आप सभी का ही हो जाएगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। बैलेंस करना है बोर्ड प्लस सीयूईटी को। मैं बोलूंगा देखो, सीयूटी की प्रिपरेशन करोगे बोर्ड निकल जाएगा। उसके पीछे का रीजन यह है कि देखो सीयूटी के अंदर भी एमसीक्यूज आते हैं और आप सभी के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो उसके अंदर भी एमसीक्यूज ही आते हैं, तो वो आप लोगों को मदद देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाओगे तो ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाले हैं, ये दिमाग में बिठा लेना। ऐसा नहीं है कि सर गेम चेंजर नहीं होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि देखो मॉक टेस्ट से आप लोग देखो, एक तो स्पीड अपनी इंक्रीज करते हो, एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता लगता है कि आप कौन सी जगह गलत कर रहे हो। पहले अगर आप नहीं दोगे तो उस केस में क्या होता है कि आप लोग सोचोगे कि यार मेरे को तो सब कुछ आता है, यार सारी दुनिया है ना, सब कुछ सबको आता है, लेकिन सही टाइम पे सही जगह क्या लिखना है ना, वो किसी को याद नहीं आता है। तो वो किससे आएगा? प्रैक्टिस से। तो इसलिए बोला गया है कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क कर रहे हो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी, रोज आपको पढ़ना है तो पढ़ना है भाई। ऐसा नहीं कि सर नहीं पढ़ रहे हो, रोज पढ़ना है। अगर आज सोच लिया कि सर मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने, आज मैंने सोच रखा है कि सर मेरे को 2 घंटे रोज पढ़ने हैं तो 2 घंटे पढ़ने। यार 2 घंटे का मतलब ये नहीं है कि होमवर्क कर रहे, नहीं। इस 2 घंटे के अंदर प्योरली आप लोगों को पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब है जो कंसेप्ट के लिए आप लोग जा रहे हो, कंसेप्ट आपको पढ़ने जिससे आपका एकदम कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट सीखोगे, उतना ज्यादा आपके लिए जरूरी है। तो कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन है आप लोगों के हार्ड वर्क से। ठीक है बेटा। दूसरी चीज, टीचर्स डे के ऊपर आप लोगों के लिए सेल चल रही है जिसमें आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है। कौन सा कोड लगाने पर? Y485, जिससे आप लोग मेरे साथ जुड़ पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि भैया हम लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपकी गाइडेंस में रहना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि यार देखो, आपको पता है एंड ऑफ द डे सिलेक्शन से मतलब है। सीयूटी का पेपर सब दुनिया देती है, सिलेक्शन उसी का होता है जो रुके रहता है, जिसको सारी चीजें पता रहती हैं। तो उसके लिए जरूरत है आपको जुड़ने की। इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर लगता है कि भैया मुझे आपके साथ जुड़ना है, मेरे को डाउट है, बहुत सारी परेशानी है, कोर्स कैसे लेना है, तो उसके लिए gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है बेटा। और कोई भी बैच ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, Y485 कूपन कोड लगाओ, जिसके द्वारा आप लोग मेरे साथ जुड़ पाओगे। ठीक है बेटा जी। सो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब कैसे एनरोल करना है ना, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पे अड्डा 24/7 सर्च करना है। ठीक है। सर्च करने के बाद में पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जाओगे, यूजी एंड पीजी के ऊपर जाना है। साइंस के हैं तो भैया साइंस पे जाना है। यहां पे जितने भी लेटेस्ट बैचेस आते हैं वो यहीं पे दिखते हैं। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, हमेशा से आप एक चीज याद रख लीजिएगा, महापैक की तरफ जाइएगा बेटा। अगर बुक वाला ले सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं ले सकते हो तो बिना बुक का ले लो। उसके पीछे का एक ही रीजन है, पूछो क्या? वो रीजन ये है कि इसके अंदर मल्टीपल बैचेस का एक्सेस मिलता है। मान लो आपने एक बैच लिया, आपने लाइव ली क्लासेस, नहीं कोई टॉपिक समझ में आया तो दूसरे बैच में आप लोग पढ़ने लग गए, क्योंकि यहां पे अनलिमिटेड है। जब तक बैचेस आएंगे आपकी वैलिडिटी है, वो सारे जुड़ते जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। तो यहां पे आपको मोर ऑफर्स में जाना है। यहां देखो, ये रहा, यहां पे कूपन कोड लगाना है। कौन सा है? Y485। Y485 लगाओगे तो ये देखो 8,218.18 में ये आपको मिल रहा है, सिर्फ 8,000 रुपए में। आप ये देखो, इससे बड़ी बात क्या है? सिर्फ 8,218 रुपए में ये महापैक आपको मिल रहा है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। जाइए, एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और सेशंस में। कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कोई डाउट, कोई परेशानी है तो बाय बाय टू ऑल यार सभी को, बाय बाय टू ऑल।